नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से आ रहे जहां पे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में एनआईए जांच कर सकती है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने दिए संकेत। घटना के पीछे बॉस कौन है पता लगाएंगे, ये कहना है पूर्व मंत्री का। गागड़ा ने नक्सल साजिश की आशंका जताई है, राजनीतिक साजिश की भी यहाँ पे आशंका जताई है। एनडीटीवी के स्वतंत्र पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बीजापुर से ये जानकारी, जहां पे एनडीटीवी के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की जांच अब एनआईए कर सकती है। और साथ ही बीजापुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा ने इसका ऐलान किया है। महेश गागड़ा ने कहा है कि बीजेपी पता लगाकर रहेगी कि आखिर मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के पीछे आरोपियों का बॉस कौन था। और इस दौरान उन्होंने मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे राजनीतिक और नक्सल साजिश की भी आशंका जाहिर की है। कौन है? मैं आज भी पूछता हूं मन से, उसका बास कौन है? तो बास अभी भी जिंदा है, लेकिन हमारा ये पत्रकार साथी उस टब में मारा गया। उसका जिम्मेदार कौन है? दिन दूर में एक एक को चुना जाएगा और एक एक को यहां से छूटेगा नहीं। अगर पुलिस नहीं कर पा रही है, सरकार संवेदनशील, कैबिनेट मंत्री ये बैठे हैं, 2 दिन दूर में ये एनआई जांच होगी और यहाँ के जो अंदर का बाहर के नाम से राजनीति कर रहे हैं वो भी एक दिन सभा को पीछे होंगे। मैं आज चिकन बाबा के जमीन से आप सबको पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा गया है कि एनआईए जांच हो सकती है, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे का साजिश और कौन कौन लोग शामिल थे, खासतौर पर बॉस कौन था, उसका पता लगाया जाए। बिल्कुल इस बात को सभी लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुकेश चंद्राकर जो हत्याकांड का मामला है ये पूरी तरीके से खोल कर आए और इसमें इस साजिश के पीछे जो बड़े चेहरे, जो लोग छुपे चेहरे हैं, वो सभी निकल के सामने आने चाहिए। आज महेश गागड़ा ने एक आम सभा संबोधित कर रहे थे। उसी आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात को भरे मंच से कहा कि जो भी इस साठगांठ के पीछे है, जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़ा बॉस है, वो अब तक छुपा हुआ है। एनआईए की भी जांच इस पर हो सकती है और एनआईए की जांच होगी तो वो राजनीतिक षड्यंत्र का चेहरा भी निकल करके आएगा। तो मतलब अब तक जो बात, अभी तक जो बात निकल कर आ रही थी कि जिस तरीके तो ठेकेदार ने निर्ममता से हत्या की पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, तो उसको संरक्षण देने वाले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब भी छुपे हुए हैं। यदि एनआईए की जांच इस पर होती है तो वो सभी चेहरे एक एक करके सामने आएंगे और एक बड़ा इस बात का खुलासा होगा कि इस पत्रकार की किस तरीके से निर्ममता के साथ हत्या की गई। वहीं पर मैं ये भी बता दूं कि आज केदार कश्यप भी पहुंचे हुए थे बीजापुर में। उन्होंने भी कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में कांग्रेस की ये नीति हमेशा रही है कि कांग्रेस आपराधिक तत्वों को संरक्षण देती है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को निशाना साधा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट जल्द आएगी, पीछे से जो भी इसमें चेहरे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि आज बीजेपी के 2 बड़े लीडरों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामला है ये जांच एसआईटी के साथ में अब एनआईए की तरफ भी सरकेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़े नेता है यहाँ पे बीजेपी के, उनका ये जिस तरीके से कहना है महेश गागड़ा का, उन्होंने यहाँ पे नक्सल साजिश के साथ साथ राजनीतिक साजिश का भी अंदेशा जताया है, क्योंकि एनआईए की टीम लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई ग्राउंड जीरो पर कर रही है। ऐसे में उम्मीद जल्दी ये कर सकते हैं कि जल्दी एनआईए की टीम इस जांच में आगे बढ़ा सकती है इन्वेस्टिगेशन को। बिल्कुल, इस मामले में जल्दी एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुंच सकती है, क्योंकि एक मुकेश चंद्राकर एक अच्छे पत्रकार थे, समाज के बीच में रहकर के लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे और एनडीटीवी के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता भी कर रहे थे। उनके कार्यशैली से हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचा हो और एक षड्यंत्र के तहत उन्हें ट्रैप किया गया हो। तो इसी की जांच की मांग की जा रही है और ये जांच की मांग पत्रकारों ने भी पहले उठाई थी कि एनआईए की जांच इस पर होनी चाहिए। एक स्वतंत्र एजेंसी बाहर से आएगी तभी इस बात का खुलासा होगा कि उसकी हत्या के पीछे इन लोगों का षड्यंत्र था। तो बिल्कुल पंकज, उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी खुलासा हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता का, नक्सलियों के खिलाफ हमने देखा किस तरीके से जवानों को वो छुड़ा के लाए थे, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते थे। कुल मिलाकर मुकेश का जाना ऐसा है कि बस्तर की आवाज, एक बुलंद आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि इसके पीछे जो साजिश है, जो हत्यारे है, जो मुख्य आरोपी है, उसका जल्दी पर्दाफाश हो। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।